नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख स्नान की सुप्रसिद्ध बंदरिया और एक राजा की कथा, जिसके बिना वैशाख स्नान का फल अधूरा माना जाता है। वैशाख महीने में ये कथा जरूर सुननी चाहिए। एक राजा था जो रोज सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करने जाता था। राजा ने सबको ये बोल के रखा था कि मेरे से पहले गंगा जी में कोई स्नान नहीं करेगा। गंगा किनारे घाट पर एक बंदरिया रहती थी, जो राजा से पहले गंगा जी में स्नान किया करती थी। जब राजा नहाने जाता तो राजा को पानी हिलता हुआ दिखाई देता। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मेरे से पहले नहाता है, तो राजा ने वहाँ पर पहरेदार बिठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी, जहाँ पर वो बंदरिया रहती थी। राजा के आने से पहले ही वो नहाकर बंदरिया अपनी पहाड़ी पर जाकर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर मेरे से पहले कोई भी औरत गंगा जी में नहाएगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। विवश होकर राजा को बंदरिया से विवाह करना पड़ा। वैशाख नहाने के पुण्य से बंदरिया को 9वें महीने गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने को आए तब बंदरिया ने राजा से कहा कि जब मेरे प्रसव का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि जब तुम्हें दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के अन्य रानियां भी थी जिनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को बच्चा होने वाला है, ये सुनकर सभी रानियां जलने लगी। टाली बंधी हुई होने पर देखकर बंदरिया से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांध के रखी है। तब बंदरिया ने बोला कि जब मेरा प्रसव का समय आएगा तो मैं ये टाली बजा दूंगी, जिससे राजा को पता चल जाएगा। तब रानी बंदरिया से बोली कि एक बार बजाकर तो देख लो कि राजा आते हैं या नहीं आते। बंदरिया ने टाली बजाई और राजा उपस्थित हो गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई, तो बंदरिया बोली कि इन रानियों ने मुझसे टाली बजाने को कहा था। तब राजा ने बंदरिया से कहा कि आगे से दोबारा ऐसा मत करना। थोड़े दिन बाद जब बंदरिया का प्रसव का समय आया तो बंदरिया ने खूब टाली बजाई, लेकिन राजा नहीं आए। तब बंदरिया ने रानियों से कहा कि अब क्या होगा, मैं इस बच्चे को जन्म कैसे दूंगी। तब रानियों ने बंदरिया से कहा कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। बंदरिया के वैशाख स्नान के पुण्य से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। जब रानियों ने देखा कि ये लड़का तो बहुत ही सुंदर है, तो रानियों ने दासी से कहा कि जाओ इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बंदरिया के पास एक पत्थर रख देना और राजा से कहलवा दो कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने इस बात को सुनकर मन में संतोष कर लिया कि जब अन्य रानियों के भी संतान नहीं हुई तो ये तो एक बंदरिया है। उधर उस दासी ने उस बच्चे को नदी में नहीं बहाया, वह उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के पास छोड़कर आ गई। जब कुम्हारी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो देखा कि जन्मजात शिशु वहाँ पर रो रहा है। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है, भगवान ने हमें एक बच्चा दिया है। अगर तुम इस बच्चे का पालन पोषण करोगी तो हम इसे घर लेकर चलेंगे। उन दोनों ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन लड़के को इस बात का पता भी चल गया था कि उसे एक बंदरिया ने जन्म दिया है और रानी ने उसे मारने के लिए दासी को दिया था। एक दिन वह लड़का कुम्हार के बनाए हुए हाथी घोड़े बेचने के लिए कुएं पे जाकर बैठ गया, जहाँ पर दासियां पानी भरने के लिए आई। उनको देखकर वह लड़का बोला, मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासियां उसके बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि माटी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि बंदरिया भी कभी पत्थर को जन्म देती है क्या। यह बात दासियों ने रानी से जाकर कह दी। ये बात सुनकर रानियों ने जहर के लड्डू बनाए और दासियों को देकर कहा कि ये कुम्हार के लड़के को दे देना। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं है। तब रानियों ने राजा से जिद करी कि कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया जाए। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गणगौर का महीना आया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली लेकर घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। वहाँ पर पहले तो उन्होंने बहुत खूब खेला। जब उनको प्यास लगी तो वह कुम्हार के लड़के से पानी मांगने गई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, तुम एक एक गोली खाती जाओ और मेरे बाहर चक्कर लगाती जाओ, तभी मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां तो राजी नहीं हुई।
लेकिन प्यास मिटाने के लिए वो सारी मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और लड़कियों से अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सभी लड़कियों को गर्भ ठहर गया। जब ये बात उनके माता पिता को पता चली तो उन्होंने उस लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। लड़कियों ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता कुम्हार के पास गए और कहा कि तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से 7 फेरे लेकर शादी कर ली है, अब इन लड़कियों को तुम्हारे पास ही रखना होगा। तो कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों का पालन पोषण कैसे करूँगा। उनके माता पिता ने लड़कियों को खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया। थोड़ा दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोता पोती खेलने लगे। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। कुम्हार ने धूमधाम से राजा को भी निमंत्रण दिलवाया। सब लोग कुम्हार के घर जीमने आए। बंदरिया को छोड़कर राजा रानी सब आ गए। तब लड़के ने देखा कि बंदरिया नहीं आई है, तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने का न्योता भिजवाया। फिर बंदरिया भी भोजन करने आ गई। बंदरिया को सोने की चौकी पर बैठाकर सभा में बिठा दिया गया और लड़के ने अपनी पत्नियों से कहा कि यह मेरे जन्म की माता है। सारी बहुएं बंदरिया को सोने का सिक्का देती गई और पैर छूती गई। बांदरी के पोते को गोद में देती गई और बंदरिया से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ नहीं आई कि ये बंदरिया की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है, लेकिन रानियों को ये बात समझ आ गई कि ये बंदरिया का ही लड़का है। राजा ने सबसे कहा कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और कहा कि आप क्यों जा रहे हैं। राजा ने कहा कि लड़के तू बंदरिया की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब लड़के ने राजा को सारी बात बताई कि ये मेरे जन्म की माता है। जो दासी उस दिन लड़के को नदी में डुबाने के लिए गई थी वो वहीं पर बैठी थी। दासी ने भी राजा को पूरी बात बता दी। तो राजा ने सारी रानियों को कैद में डलवा दिया और बंदरिया अपने पोता पोतियों और बहुओं के साथ पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल में लेकर आई। सबका अलग अलग महल बनवाया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार को खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया। तभी से परंपरा है कि वैसाख नहाने से बहुत ही पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैसाख नहाई और जैसे लड़के को राज मिला, उसी तरह भगवान सभी को सुख संपत्ति दे। धन्यवाद।